दिल्ली में लाल किले पर होने वाला ब्लास्ट वहां होना ही नहीं था। सही सुना आपने। सूत्रों के मुताबिक इस हमले की असली प्लानिंग तो कुछ और ही थी। एटीएस ने बताया है कि गिरफ्तार हुए आतंकवादियों में पहचान डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई। दरअसल गुजरात से पकड़ में आए आतंकियों की पूछताछ ने एक घातक साजिश के सुर उखाड़ दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने बताया है कि ये सिर्फ स्थानीय नापतौल नहीं था, बल्कि अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्लान्ड हमलों की विस्तृत रेकी और भयावह योजना सामने आई। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों के नक्शे तैयार किए थे। लखनऊ में आरएसएस कार्यालय को निशाना बनाने के इरादे थे और तो और दिल्ली में आजादपुर मंडी पर भी उनकी निगाहें थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो यहाँ पर यह रहा कि शुरुआती जांच में आतंकियों के पास राइजिन नाम का बेहद खतरनाक जहर बना रहे थे, जिससे हजारों लोगों को जान से मारने की तैयारी की जा रही थी। अब आपको पहले बताते हैं कि राइजिन जहर क्या है, ये कैसा होता है और ये कितना खतरनाक है। दरअसल राइजिन एक प्रोटीन है जो अरंडी के पौधे यानी कि रिसिनस कम्युनिस के बीजों में पाया जाता है। ये पौधा दुनिया भर में उगाया जाता है, खासकर तेल निकालने के लिए। अरंडी का तेल दवाइयों, साबुन और मशीनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बीजों में राइजिन नाम का जहर छिपा होता है, जो इतना ताकतवर है कि इसे जैविक हथियार माना जाता है। अमेरिका और रूस जैसे देशों ने कभी इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में सोचा था। राइजिन सफेद पाउडर, गंध रहित और स्वादहीन होता है। ये खाने, सांस लेने या इंजेक्शन से शरीर में डाला जा सकता है। अच्छी बात तो ये है कि ये संक्रामक नहीं है, यानी कि एक इंसान से ये दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। लेकिन अगर ये हवा में छोड़ा जाए या पानी में मिला दिया जाए तो बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकता है। सूत्रों के अनुसार पुलिस पूछताछ में एक अहम खुलासा ये भी हुआ है कि आतंकवादी आजाद शेख एक हफ्ते तक जम्मू कश्मीर में रहा था, जहां पर उसने कुछ संवेदनशील इलाकों की जानकारियां भी जुटाई थी। आतंकियों ने हर जगह पर मौसम, शहरी बनावट और तो और ट्रैफिक की पुख्ता जानकारी जुटाई। इसके बाद ही आतंकी योजनाएं बनाना शुरू किया था। पुलिस फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकियों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। जानकारी में पुलिस ने यह भी बताया है कि राइजिन इकट्ठा करने और विष संबंधी सामग्री तैयार करने का काम कथित तौर पर अहमद सैयद कर रहा था। ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से पता चली है। आपको बता दें, अहमद सैयद, जिसके पास हैदराबाद में होटल भी है और जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड चीन में मेडिकल पढ़ाई तक बताया जा रहा है, वो 2008 से 2013 तक चीन में रहा और वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। सूत्रों में पता चला है कि पूछताछ में ये भी सामने आया कि तीनों आरोपियों का पाकिस्तानी हैंडलर अबू खदीजा और आईएसकेपी से सीधा संपर्क रहा। तीनों आतंकियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सैयद अहमद ही है। उसकी 35 साल उम्र बताई गई है। सैयद अबू खदीजा के इशारों पर काम कर रहा था और इसी वजह से वो अपने साथियों के साथ 6 नवंबर की रात हथियारों के आदान प्रदान के इरादे से गुजरात गया था। वहां पर हथियार के लेन देन के बाद देश में कई जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची गई। गिरफ्तारियों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा जगत में अलर्ट बढ़ चुका है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर उनके नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुट चुकी हैं। अब तक बरामद सामग्रियों और मोबाइल डेटा और संपर्क रिकॉर्ड्स ने कई सवालों के जवाब तो दिला दिए हैं, पर कई खुलासे अभी भी फॉरेंसिक और क्रॉस चेक पर हैं। आतंकी डॉक्टर सैयद अहमद के पास से पुलिस को कई संदिग्ध सामग्री, हथियार और अन्य चीजें बरामद हुई। उसके मोबाइल से उनकी प्लानिंग के कई राज तो खुल गए हैं। सैयद ने राजस्थान के हनुमानगढ़ में हैदराबाद के रहने वाले अन्य आरोपियों आजाद और सोहेल से चीजें हासिल की थी। आपको बता दें, इसके बाद वो हैदराबाद से लौटा और साइनाइड से भी खतरनाक जहर बनाने में जुट गया। पुलिस ने बताया कि जो जहर आतंकियों से बरामद हुआ है वो पाउडर के फॉर्म में है और उसे खाने में मिलाकर लोगों को दिया जाना था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।